पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। बाबूलाल कटारा को निलंबित किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने निलंबित कर दिया है। बाबूलाल कटारा आरपीएससी से निलंबित हुए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। पेपर लीक के मामले में जो लगातार मांग की जा रही थी बाबूलाल कटारा को निलंबित करने की, उसको लेकर के बड़ा एक्शन हुआ है। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। निलंबित कर दिया है बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से, जिसको लेकर के लगातार मांग की जा रही थी। पेपर लीक में जो मुख्य सरगर्मी थे उनको लेकर के लगातार एक्शन लिया जा रहा था, जिसके बाद में बाबूलाल कटारा का नाम सुर्खियों में चल रहा था और आरपीएससी से निलंबन के लिए काफी मांग भी की जा रही थी, जिस पर अब यह एक्शन लिया गया है। और ये बड़ा एक्शन है। प्रदेश की डबल इंजन की सरकार बनने के बाद बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें इस वक्त की, बाबूलाल कटारा निलंबित हो चुके हैं और निलंबन के आदेश राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी कर दिए हैं। निलंबित करने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन्हें निलंबित कर दिया है। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। जिस तरह से पेपर लीक के मसले को लेकर के पूरे देश में युवाओं में आक्रोश था, न्याय की मांग की जा रही थी कि जितने युवाओं का भविष्य खराब हुआ है, आरपीएससी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर बाबूलाल कटारा को निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है। और जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पेपर लीक को लेकर के कड़े एक्शन लिए गए और इस बीच में एक और ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आरपीएससी से निलंबन को लेकर के लगातार युवाओं के द्वारा मांग की जा रही थी। कहा जा रहा था कि बाबूलाल कटारा को पिछली सरकार के द्वारा जो बचाया जा रहा है, समर्थन किया जा रहा है, आखिर क्यों निलंबित नहीं किया गया अभी तक, और इसी को लेकर के अब निलंबित कर दिया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने निलंबित किया है बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से। इसको लेकर के हम आपको वो नोटिस में दिखाएंगे जिसमें निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं बाबूलाल कटारा को लेकर के। लेकिन ये पुख्ता खबर है और जिस तरह से बाबूलाल कटारा पेपर लीक के मामले में सबसे ज्यादा सुर्खियों में चल रहा था और उसके बाद में अब निलंबित उनको कर दिया है। बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित किया और जिस तरह से आरपीएससी को लेकर के कई नेता भी सवाल खड़े कर रहे थे कि आरपीएससी के यहाँ पर कई जो ऐसे अंदर कार्य करने वाले आला अधिकारी हैं उन पर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन इस बीच में अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अधिराज सिंह नरूका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अधिराज, पेपर लीक के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी से निलंबित कर दिया है। देखिए छवि, बहुत बड़ा डिसीजन। जिस तरीके की पेपर लीक प्रकरण को लेकर सवाल उठे थे, बाबूलाल कटारा इस पूरे प्रकरण में लिप्त थे और आज फाइनली डिसीजन लिया राज्यपाल की ओर से। राज्यपाल ने आदेश जारी किए और बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। पिछले कई पेपर के लीक मामलों में बाबूलाल कटारा लिप्त पाए गए थे और ये पूरा प्रकरण जब उठा था तो बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर बाबूलाल कटारा को निलंबित क्यों किया जा रहा है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है आरपीएससी। लेकिन जिस तरीके से पूरा मामला बाबूलाल कटारा पे जिस तरीके के सवाल खड़े हुए, उसके बाद में राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनको निलंबित किया, उसके आदेश जारी किए और सरकार ने भी अपनी सीधे तौर पर इस बात के संकेत पहले ही दे दिए थे कि जिस तरीके से एसआईटी का गठन किया गया था पूरे पेपर लीक मामले को लेकर, और अब लगातार कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई है। बाबूलाल कटारा इस पूरे मामले में सरगना के तौर पे थे, क्योंकि जिन लोगों पर जिम्मेदारी दी जाती है वो पूरे मामले में लिप्त युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और आज राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदेश जारी करके उनको निलंबित किया है।